प्रांगण में विराजमान श्रोताओं के श्री चलो मेरा कोटि कोटि नमन। आदरणीय श्रोता, प्रत्येक कलाकार का आप लोग बहुत बड़ा मान और सम्मान कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जब श्रोता कलाकार का हौसला बढ़ाते हैं तो कलाकार की कुछ उमंग अधिक हो जाती है और प्रत्येक कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देते चला जा रहा है, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही प्रत्येक कलाकार के मुखारबिन से आप लोग सुन रहे हैं। और आदरणीय श्रोताओं, समय थोड़ा है इसलिए साखी जरूर सुनाऊंगा। पहले नंबर पर नहीं गाया तो श्रोताओं ने कहा कि साखी नहीं सुनाई है। हाँ जी, साखी साखी अधिकतर हम आध्यात्मिक सुनाते हैं, आपको सबको विदित है। मन लगाकर सुनना मेरे भाई धर्मवीर जी। पिया तेने ऐसो कहा दुखी पायो, पिया तेने ऐसो कहा दुख पायो। कौन कहता है इस बात को? छोड़ दियो महल, कौन सा महल? हो कितने दरवाजे खुले हुए हैं, कितने दरवाजे बंद हैं। ध्यान से सुनना। और ये 50 रुपए का सम्मान आदरणीय भूपेंद्र जी और 50 रुपए हरिचरण जी की तरफ से सम्मान मिल रहा। बार बार धन्यवाद। महल में लगी रहे 10 दरवाजे, बजते बजते तरह तरह के बाजे। पिया तेने पहले 9 रस लूटे। धर्मवीर जी क्या बात है।
सवरे रिश्ते टूटे, पिया तो भी नहीं छोड़ गए अपने, बलमा तो भी नहीं छोड़ गए अपने, रह गए सब ही अधूरे सपने, पिया मती महल पे काग उड़ाओ। कौन से महल पे? राजेंद्र जी, क्या बात है, धन्यवाद। नीचे डाल दो, रुपया ले लो, मुझे मत करो, क्या बात है। छोड़ दो, छोड़ दो, फटे ना है, उड़े ना है, क्या बात है। सारे अपने थे और तुम चले गए। अरुआ से बधारे हमारे भगत जी की तरफ से 50 रुपए का सम्मान, बार बार धन्यवाद। और आदरणीय श्रोता, ये 50 रुपए का सम्मान भगवान सिंह जी, बार बार धन्यवाद। पिया तो भी छोड़ गए अपने, रह गए सब ही अधूरे सपने। और 50 रुपए शेर सिंह मीना नदवई से पधारे, उनकी तरफ से बार बार धन्यवाद। मेरे भाई धर्मवीर जी, और 50 रुपए आदरणीय मंच का संचालन कर रहे हैं शेर सिंह जी की तरफ से। मानता का हूं, जरूर आ जाऊंगा। कोई लगे ना तेरे संग, क्या बात है। ये साकी हो गई, साकी का झराब हो गया। और दामोदरी रसिया, जिसे जिला भरतपुर की पहचान इस साकी से मिलाए सुना रहा हूं। वो इस तरह कह रही है, रोई गई है गोरी देख के ही लगी, सबरी बात या काया पा रही है। रोई गई गोरी देह लगी, देह लगी रे मेरा पिया ने छोड़ दियो। रोई गई गोरी देह लगी।
101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय जल सिंह जी की तरफ से। अब बताओ ठाड़े कि कितने बोलूं, इनमें तो 1 रुपया का पुरस्कार 101 ही बोले, चिंता मत करो। आदरणीय सरपंच साहब मंतूराम जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। पुनः प्रस्तुति भैया जो कल से चल रही है, अपने ध्यान एकाग्र कर दीजिएगा। राजा मदन सेन चिता बना के बैठा है, चिता में बैठ गया, रानी चंद्रप्रभा की लाश को गोद में ले लिया, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। भोले बाबा और मां पार्वती चले आए। भोले बाबा बोले, मूर्ख, तू इस चिता में जल रहा है, तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, चिता से बाहर आ जा। बाबा मैं चिता से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? मैं जूनागढ़ राजधानी का एक राजा था, मेरे पिता ने मेरी गलती पर, मेरी खता पर मुझे देश नकार दे दिए बाबा। फिर ये मेरी रानी है बाबा, इसके लिए सर्प ने रस लिया और बाबा मैं इसको जिंदा कराना चाहता हूं। भोले बाबा बोले, जिंदा कराना चाहता है? हाँ। पहले ये बता दूं तेरी रानी क्यों मर गई है? बताइए बाबा, क्या कह रहा है? सुन मदन सेन के बोला बोल रहे पानी, लाला 20 बरस की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। और ये 51 रुपए का पुरस्कार नंदराम जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी, वो अवधि पूरी हो गई, इसलिए मर गई है। दुख भैया मत, अच्छा पीछे घर के ना लड़ेंगे, क्या बात है। और तेरी उम्र बताओ कितनी है? हाँ, उम्र तेरी पियता 70 की, उम्र तेरी पियता 70 की, 30 लईन हो गली कजा मानो पत्थर की। 101 रुपए का पुरस्कार दलपत जानपुर वालों की तरफ से बार बार धन्यवाद। तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी, वो अवधि पूरी हो गई, इसलिए मर गई। तेरी उम्र 70 वर्ष की, और सुन, जिसमें से तूने 30 वर्ष भोग ली है, अब बचे कितने? कथा समझ में आ रही है? साहब बताओ कहां चल रही है, कितने उम्र बची? ऐसे मत बैठो। फिर कह रहा हूं, भोले बाबा कह रहे राजा मदन सेन, तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी, वो अवधि पूरी हो गई, इसलिए मर गई। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से तूने 30 वर्ष भोग ली है, बचे कितने? 40। तुम तो पढ़े लिखे से लग रहे हैं, क्या बात है। उम्र 40 बचे तेरे, अरे उम्र 40 बचे तेरे, 20 को कर दे दान बचन तू सत मान मेरे। 10-20 रुपए से सम्मान कर रहे हो, 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे भैया, बार बार धन्यवाद। बराबर 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 क्या बात है बाबा, ये धर्मवीर। बराबर आयु है जाएगी, बराबर आयु है जाएगी, 20 को करते दान करानी तेरी जिंदगी है जाएगी।
सुन ले, तेरी अभी 40 वर्ष उम्र बकाया है। फिर बाबा 20 वर्ष रानी को दे दे और 20 वर्ष तेरे पास में रहेगी, तुम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। बता, उम्र देने के लिए तैयार है? हाँ बाबा, बिल्कुल बाबा, मैं मेरी आधी उम्र मेरी रानी के लिए दे दूंगा। आधी उम्र दे देगा तो तुम दोनों एक साथ मरोगे। तैयार हो गया? एक बात और सुन ले। क्या? इस बात को रानी को मत बताना। नारना चाहिए पीछे, यह जगह पर गवैया गावा को तो 2 पल्ला है जाएंगे। हाँ, शेर सिंह जी ठाड़ है कि देखिए पातो साफ हो बना आयो है। नारना चाहिए पीछे, चाहिए पीछे, लाली जा अपना बोलता राजा मदन सेन से रानी को मत बताना कि तेरे लिए सर्प ने डस लिया और तू मर गई और भोले बाबा और मां पार्वती आए, उन्होंने मेरी आधी उम्र को तेरे लिए दे दिया। नहीं बताऊंगा बाबा। और सुन ले, ये रानी तेरे साथ में कोई भी धोखा दगा करती है तो अपनी उम्र वापस ले लेना। ठीक बाबा? हाथ में जल ले, हाथ में जल ले लिया, लिया हाथ में नी, अरे छिड़क दिया बराजा ने पानी, छिड़क दिया राजा ने पानी के जिंदगी जाती है गई है, के जिंदगी है गई है रानी। रानी जिद्दी हो गई, समय समापन की ओर है, ज्यादा जाई नहीं दूंगा मंच पे। हाँ जी, यही तो बात होती है कलाकार की। कलाकार और भी हैं। रानी खड़ी होकर बोली, पिया दे बोल रही है बेना, पिया दे बोल रही बेना, वो तू गहरी आ गई नींद, बोले ना मेरे को नैना, वो गहरी आ गई नींद।
और इनके बाद पूजा जट्टारी मंच पर